स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि उसमें क्या है। इफ लॉग 31.09 इक्वल्स टू, आगे उसका लॉग दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आगे उन्हें 4 लॉग दिए हैं, तो हमने उन सब के लॉग्स फाइंड करना है। लेकिन आपको ये देने का मकसद इनका ये था कि उन्होंने आप लोगों को एक तरह से मंटीसा पहले से ही दे दिया हुआ है। कैसे? आप देखें, पॉइंट को हम इग्नोर करके ही हमेशा जो है अपना वो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। पॉइंट को इग्नोर करके हम लोग देखते हैं कि मंटीसा निकालते हैं। तो हर क्वेश्चन में जो है उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स को ही आगे पीछे किया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और जो मंटीसा है वो हम अपने क्वेश्चन में ही लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है जी, तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका राउंड ऑफ करने के हम देखते हैं इसको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। सबसे पहले हमने राउंड ऑफ क्यों करना था? क्योंकि हमने इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना होता है। तो देखिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पहले से ही हैं, और पॉइंट देखें, पॉइंट हमने अपने सबसे पहले नंबर के बाद लाना होता है। तो सबसे पहले नंबर हमारा 3 है, उसके बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक ही लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखा जाएगा? हमने पॉइंट को कहीं मूव नहीं किया, ना इसको लेफ्ट मूव किया ना राइट मूव किया, कोई डिजिट्स मूव नहीं हुए। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो जीरो आएगा। ना वो पॉजिटिव होता है जीरो, और ना जीरो नेगेटिव होता है। ऐसा नंबर है जीरो। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको पहले अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से बताया कि जो मंटीसा है उन्हें आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है एक तरह से। तो आपने ये फर्स्ट जो है 1 वो कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम इसे 1 को नहीं यूज करेंगे। पॉइंट के बाद मेरा जो होता है इस वैल्यू का मंटीसा होता है, तो हम इस वैल्यू का मंटीसा यहाँ लिख देंगे -4926। ठीक है जी, तो एंड पे क्या करते होते हैं, जब हम लॉग लेते होते हैं तो हम इधर को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। लॉग 3.109 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 0.4926। ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो सेकंड वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट वाला सॉल्व कर देखते हैं। किसका लॉग लेना है? हमने लॉग ले रहे हैं 310.9 का। इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग अपना कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हमें पॉइंट को पहले तक 3 के पास लेकर जाना है। ठीक है, तो अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक अगर वो आता है जिसके वो कितने डिजिट्स क्रॉस कर रहा है। तो पॉइंट को हम लोग अपने फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जब पॉइंट चला जाएगा तो आप देखेंगे पॉइंट कितने नंबर मूव करके आया है? 1 एंड 2। 0 और 1 को क्रॉस करके 3 के पास आया, यानी 2 डिजिट्स को क्रॉस करके हमारे 3 के पास आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आएगा पॉजिटिव में 2। नेगेटिव में 2 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इस रूप को मूव करते हैं पॉइंट को तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका जो हमारा मंटीसा है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो मंटीसा है मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया कि हम वही वाला उतारेंगे जो क्वेश्चन में है, -.4926। एंड पे क्या करते होते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो लॉग 310.9 क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे, किसके इक्वल आया? कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ज्वाइन कर देंगे 2.4926। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, अपना थर्ड वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके देख लेते हैं। आई मीन थर्ड वाला पार्ट। तो वो हमारे पास यहाँ पर हमने दिया हुआ है 0.003109। इसके अंदर भी सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा, यानी उसको अपने पॉइंट को, अपने डेसिमल पॉइंट को वहां से मूव करना पड़ेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को मूव करेंगे तो पॉइंट जो है वो कहाँ रहता है? अदर देन जीरो जाता है। तो इस जीरो के पास नहीं आ सकता, क्योंकि पॉइंट देखिए जीरो के बाद है ना। तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर 3 है। तो इस पॉइंट को हम उठा कर यहाँ ला सकते हैं 3 के पास। तो यहाँ से जगह 3.1 तो यहाँ पर कितने डिजिट्स मूव करके पॉइंट आया? 1 2 3। 3 डिजिट्स मूव किए उसने, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। लेकिन ये जो 3 है ये नेगेटिव में नहीं आएगा, सॉरी पॉजिटिव में नहीं आएगा, हमारे पास नेगेटिव में आएगा। मैंने आपको जब ऊपर बताया कि जब हम लोग इधर को मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव आया। लेकिन जब हम लोग इधर को पॉइंट मूव किया, हमने ऐसे को पॉइंट मूव किया है पॉइंट को, तो वो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए किससे शो करते हैं? बार से शो करते हैं, कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया 3.2 के। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसका मंटीसा लिख देते हैं।
मेंटिसा हमारे पास है 0.4926, इसको नीचे कंबाइन कर देते हैं। लॉग 0.00310 जब हमने लिया 109 लिया तो हमारे पास आया 3 बार 0.4926, यानी नेगेटिव में 3 है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास लॉग 0.3109। ठीक है जी, इसके अंदर एक पॉइंट मूव करने की जरूरत है हमें, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले अपना कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक में हम कैसे लेते हैं, अपना डेसिमल पॉइंट मूव करते हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 0 के बाद है तो हम इसे नंबर के बाद लेंगे, यानी अलावा 0 के। 0 में नंबर है, यानी 0 के अलावा किसी पॉइंट के लाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 0 के साथ था तो हम इसको 3 के साथ ले जाएंगे। तो ये जब इसके पास मूव करेगा तो कितने डिजिट मूव करके आया, ये 3 को छोड़कर आया। तो यहाँ पर जो इसका मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक था वो यहाँ से आ जाएगा 1। तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक है कि पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये फैसला होता है कि पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव किया है। पॉइंट जो है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया, लेफ्ट की तरफ से। तो अगर पॉइंट ऐसे मूव हो, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, तो वो हमेशा आंसर जो आता है कैरेक्टरिस्टिक का वो नेगेटिव में आता है और कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बाहर से शो करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं, इसका मेंटिसा लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो मेंटिसा जो है वो हमें क्वेश्चन में था 0.4926। तो आंसर में हम लोग दोबारा लिख देते होते हैं लॉग 0.3109 इक्वल्स टू क्या आएगा। हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे जो है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बार 0.4926। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमने अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके 2 ही पार्ट्स हैं तो उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। उसके लिए हम अपनी स्टेटमेंट को पहले केयरफुली रीड कर लेंगे। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगरिथम आर। आगे उन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन को हमने गौर से समझना है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने आपको जो ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उन्होंने हमें ना किसी नंबर का लॉग निकाल कर दिया है। ये जो आंसर है ना, ये लॉग है। पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने लॉग आंसर में निकाले थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने हमें आंसर ही पहले दे दिया। हमने फाइंड करना है कि ये जो आंसर हमारे पास आया है ये किस नंबर का लॉग है। ये लॉग लेके आंसर आया, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉग है। तो हमने उसको फाइंड कैसे करना है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने सबसे पहले ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर लिखें log x इक्वल्स टू 3 ये मैंने log x डाला, यानी x हमने फाइंड करना है। x क्या, वो नंबर जिसका ये आंसर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। उन्होंने कहा कि ये जो आंसर है ये किसी का आंसर है, यानी किसी नंबर का हमने log लिया, तो वो नंबर फाइंड करो। तो उस नंबर को मैंने यहाँ पर x लेट कर लिया। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ लेट x बी अ नंबर, यानी कि वो जो नंबर जो हमने फाइंड करना है उसको मैंने लेट कर लिया कि वो x है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम पीछे से हमेशा करते आते हैं कि जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक साइड पे रखते हैं और जो हमारी सिंप्लीफाई हो सकती है उनको इक्वल की दूसरी साइड पे ले लेते हैं। एक्स को हम लोग यही पहन देंगे और लॉग को हम लोग वहां पर लेके जाएंगे। अब जिससे हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो इक्वल के यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो तो वो इक्वल के वहां जाके नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह एक लॉग का भी है कि अगर लॉग इक्वल के लेफ्ट साइड पे हो उसे राइट साइड पे लेकर जाना हो, या वो राइट साइड पे हो और लेफ्ट साइड पे लेकर जाना हो, तो वो जो हमारा लॉग होता है वो चेंज हो जाता है एंटी लॉग में। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लॉग है तो वहां जाके ये चला हो जाएगा एंटी लॉग। तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग और ये वैल्यू अपनी जगह पर वैसे ही 3.5621। तो ये लॉग आप समझे यहाँ पॉजिटिव में था तो वो एंटी लॉग वहां जाकर बन गया, लॉग बन गया वहां पर जाके एंटी लॉग। अब हम लोग एक्स यहीं पे लिखेंगे और ये जो हमारी वैल्यू है इसका जो हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा, यानी लॉग जो जिसका हमने दिया हुआ है, जो नंबर हमें फाइंड करने का कहा हुआ है वो नंबर आ जाएगा। तो इसका अब हम लोग ले लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए आप अपने टेबल से वही वाला मेथड भी चूज कर सकते हैं जो आपने पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, और इसके अलावा आप अपने कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेटर होता है वो अपने बोर्ड में अलाउ होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कैलकुलेटर ले लेंगे और इसको एंटी लॉग के अलावा इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग दबाएंगे और 3.56
5621। तो इस तरीके से हमारे पास ये एंटी लॉग आ जाएगा। ये देखें, मैं आपको दिखा दूंगी मैंने कैसे किया। शिफ्ट लॉग है, लॉग को दबाएंगे, ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपने ये सिंपल यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, ये एंटी लॉग को शो कर रही होती है। यहाँ पर एंटी लॉग लिखा नहीं आता, लेकिन ये वैल्यू एंटी लॉग को शो करती है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3.5621। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज लिख लेनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू एंटी लॉग मैंने लिया तो मेरे पास आई, ये देखें पॉइंट से वैल्यू वाली लिखती हैं 3648। मैंने पॉइंट के बाद वाली क्यों नहीं लिखी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें 4 नंबर रिक्वायर होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने जो लॉग लिया मैंने आपको बताया कि हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं। तो आप देखें कि ये वाली जो वैल्यू है इसका जब हम लोग लॉग ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो अपना आंसर के हिसाब से, तो आप इसी नंबर का जब दोबारा, अभी हमने एंटी लॉग लिया ना, तो आप इस नंबर का अगर लॉग ले लेंगे ना तो आपके पास यही आंसर आएगा। मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ, इसका आपसे जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसका लॉग ले लें, लॉग 3648। ये देखिए 3.56 राउंड ऑफ करके 21, तो ये हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपना इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो जो हमारा पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का वो है 1 बार 0.7427। यानी कि अब जो ये लॉग है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है हमारा लॉग का आंसर आया है। उन्होंने किसी नंबर का लॉग लिया और ये इसका आंसर है। तो अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे। पहले हम लिख लेंगे लेट एक्स बी दैट नंबर या बी अ नंबर। ठीक है जी, तो हम इसका लॉग ले लेंगे। लॉग एक्स किसी नंबर का, हमने उसको एक्स कह लिया कि लॉग नंबर या लॉग एक्स, वो जो एक्स था वो किसके इक्वल आएगा, 1 बार या -17427। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, लॉग को वहां लेके जाएंगे, एक्स इधर ही रहेगा, वहां जाके लॉग जो है वो हो जाएगा एंटी लॉग एंड 17427। ठीक है, अब हम अपने कैलकुलेटर पे आ जाएंगे और इसका जो है वो एंटी लॉग लेंगे। तो इसका एंटी लॉग लेने से कैलकुलेटर से हमारा आंसर आया है 0.5530। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने अपनी सॉल्व की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देखे। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे। ये वाला जो थी एक्सरसाइज, इसमें जो है आपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि इसको आपने सॉल्व किया, कहते हैं आपने लॉग लिया, लेकिन आगे जो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि आपने एंटी लॉग लेना था उसके लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आज हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज।